हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 कितना बड़ा और कितना भारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने समा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वह घन की बात हो रही है। ये घन है जो कि 3 डायमेंशनल पिक्चर है और अब तक में हमने 2 डायमेंशनल पिक्चर के बारे में पढ़ा है जिसमें आपको सिंपल 2 ही लेंथ दी गई रहती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये जो है आयत, ये कितनी जगह घेर रहा है यानी कितनी जगह ले रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते थे। ये जो है 2 डायमेंशनल पिक्चर, ये चपटा है जिसमें 2 ही लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते थे कि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर में। लेकिन 3 डायमेंशनल पिक्चर में क्या है कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं घन में आपको लंबाई भी दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है और साथ में ऊंचाई भी दी गई है। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर में आप इस तरीके से समझिए कि जब इसका ये जो जगह घेर रहा है, देखिए ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है जिसमें आपको लेंथ दी गई है और जो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। तो जब हम इसका एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बस इतना फाइंड आउट होगा, इतना ही हम ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन ये भी तो है, ठीक है, ये भी तो है, ये जो ऊपर में है ये भी तो जगह घेर रहा है ऊपर की साइड में। तो क्या करेंगे हम, जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा घन का, तो हम घन का क्या क्षेत्रफल हमारा होगा, फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो जब किसी घन का 3 डायमेंशनल पिक्चर है ये, तो जब इसका घन का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो साथ में हमें ऊंचाई भी लेनी होगी, क्योंकि अगर हम ऊंचाई नहीं लेते तो बस हमें ये वाला ही क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ठीक है, ये चपटा वाला। लेकिन जो ऊंचाई में है, जो ऊपर की साइड में जो ये एरिया है, इसका भी निकालना होगा हमें। तो इसका भी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई को भी हम लिख लेंगे। ओके। अरे मेरी गणित का जादू का किताब लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी है, तो कितने सेंटीमीटर घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो किताब है गणित का जादू का, उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब आप लंबाई ज्ञात करोगे तो जब आप नापेंगे तो आपको 27 सेंटीमीटर आपको लंबाई मिल जाएगी। ओके, तो इसमें कितने घन इसकी लंबाई फिट हो जाएगी। तो देखिए जो एक जो घन है क्या है, वो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इस तरीके से। तो कितने घन आ जाएंगे इसमें, 27 घन आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई जब आप नापोगे तो आपको 20 आएगा। ठीक है, जब आप मेजर करोगे बुक को, टेक्स्ट बुक को, तो 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो इसमें कितने घन आ जाएंगे, तो 20 घन आएंगे, क्योंकि एक घन 1 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से 20 घन आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चा किस तरीके से स्केल से अपनी टेक्स्ट बुक को नाप रहा है, मेजर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लेंथ, जो लंबाई है और चौड़ाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि पिक्चर क्लियर नहीं है आप बच्चों, यहाँ पे उसने क्या किया है, घन रखा हुआ है, छोटे छोटे घन रखे हैं। तो चौड़ाई में 20 घन आ जाएंगे और इस तरह लंबाई में 27 घन आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे थर्ड देखिए, तो कुल मिलाकर कितने सेंटीमीटर घन इस गणित किताब पर फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। ठीक है, लंबाई कितनी हमारे आई, 27, और जो चौड़ाई थी वो 20 है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 540 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 540 सेंटीमीटर घन इस गणित किताब पर फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगर इस सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी। इसका जो आप आंसर सिंपली लिखोगे 540 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने लंबी हो जाएगी। अभ्यास का समय में देखिए पहला सम देखिए, 5 गणित का जादू किताबों से एक मंच बनाया गया है। इस मंच का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गणित का जादू का घन अगर हम निकालें घन, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होगा। तो लंबाई कितनी हमारी आई थी, 27, गुणे चौड़ाई कितनी थी, 20, और ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर दी गई थी। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा, जो कि एक किताब की है, एक गणित का जादू का किताब का इतना आया है। ठीक है, घन आया है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे हम। ठीक है,
अब यहाँ पे 5 बोला जा रहा है कि 5 गणित का जादू का किताब जो कि एक के ऊपर एक रखी गई है और उससे मंच बनाया गया है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो 5 गणित का जादू का किताब के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 गुणे 540, हमारा आंसर हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2700 सेंटीमीटर घन, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2700 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। ठीक है, आप एक टेक्स्ट बुक का ज्ञात कर लोगे घन, तो आपको क्या करना है, 5 से, यानी 5 गणित का जादू है तो 5 से आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन चीजों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाजा लगाओ। अब यहाँ पे माचिस की डिब्बी का आयतन लगभग कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, माचिस की डिब्बी लेनी है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लेनी है। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैच बॉक्स मैंने ले लिया है। इसकी देखिए लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये इस तरफ ये देखिए आपको इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसकी लंबाई हम पहले ज्ञात करेंगे। तो लंबाई देखिए कितनी आ रही है आपकी, 5.5 आ रही है। हम राउंड फिगर ले लेंगे, लंबाई 5 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप चौड़ाई देखोगे, जब आप चौड़ाई कितनी आ रही है, यहाँ पे 3.5 आ रही है। ठीक है, तो 3.5 न लेकर के हम 3 ले लेंगे राउंड फिगर, और इसकी ऊंचाई इस तरीके से हम निकालेंगे जो कि 1.5, सॉरी इस तरीके से देखिए 1.5 आ रहा है, 1.5 है, तो हम राउंड फिगर ले लेंगे 1। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स का आयतन लगभग कितने घन सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री बॉक्स को मेज़र कर लिया था, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 है और जो ऊंचाई थी उसकी 2 थी। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक रबर का आयतन लगभग यहाँ पे मैंने ले लिया था, उसकी जो लंबाई थी 3, चौड़ाई 2 और यहाँ पे ऊंचाई 1 थी। तो 3 दूनी 6, 6 कप 6, तो यहाँ पे 6 घन आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुणे 2 34 हो जाता है, 34 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2, यहाँ पे जो कैरी हो जाएगा हासिल लगेगा 3, 8 त्रिके 24, 24 और 3 हो गए आपके 27। तो 272 घन सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखिए माचिस की डिब्बियों का खेल। तनु माचिस के डिब्बों से एक मंच बना रही है। वह पहले 14 माचिस की डिब्बियां इस तरह लगाकर एक परत तैयार करती है। वह 4 ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह दिखता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से चार लेयर उसने बना के रखी, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया है। तो एक लाइन में 14 है और कितनी जो एक के ऊपर एक है 4 परतें हैं, तो कितने माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो इस मंच का आयतन कितने सेंटीमीटर घनों के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितनी माचिस बताई गई है, 56। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 56 गुणे 10 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 560 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पे माचिस की डिब्बियाँ कितनी थी, 56। ठीक है, तो यहाँ पे 56 सेंटीमीटर लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका आयतन ज्यादा है, तुम्हारी गणित की जादू किताब का या तनु के इस मंच का। तो यहाँ पे जो गणित की जादू की किताब की जो लंबाई थी 27 थी, चौड़ाई 20 था, तो हमने निकाला था टेक्स्ट बुक का आयतन हमने निकाला था तो 540 था, और माचिस की डिब्बी का हमने निकाला तो 560 है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि किसका आयतन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे तनु ने जो माचिस की डिब्बियाँ बनाई है उसका आयतन ज़्यादा है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही माप की बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो, उनके किनारों को नापो और यहाँ लिखो। जिसमें जो लंबाई थी वो 5 सेंटीमीटर थी और जो चौड़ाई थी वो 3 सेंटीमीटर थी और जो ऊंचाई थी वो 1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर
नेक्स्ट हम देखिए 56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाओ, इस तालिका को भरो। यहाँ पे आपको तालिका दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले मंच में हमने क्या किया है कि जो ऊंचाई है वो दो रखी हुई है, यानी इस तरीके से देखिए कितना लंबा है। एक लाइन में हमने 7 माचिस की डिब्बियों को रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, ये 7 माचिस की डिब्बियां हो गई और इसमें जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 माचिस की डिब्बियां हैं। यानी लाइन में इस तरीके चौड़ाई में 4 माचिस की डिब्बियां हैं और इस तरीके से लंबाई में 7 माचिस की डिब्बियां हैं। और जो ऊंचाई है यानी कि एक माचिस के ऊपर दूसरी माचिस को इस तरीके से रखा गया है जो 2 ही परत बना रही है। तो ऊंचाई हमारी 2 हो गई, लंबाई हमारा 7 हो गया। जो चौड़ाई है इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो पहला मंच है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें लंबाई 7 चौड़ाई 4 और जो ऊंचाई है वो 2 होगी। इसी तरीके से मंच 2 और मंच 3 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए हर मंच का आयतन माचिस की डिब्बियों के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आयतन निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पे देखा था कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं लंबाई क्या है हमारी 7 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 2 है। जब हम सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 28 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 56 हो जाएगा। और दूसरे यहाँ पे देख लेते हैं 4 गुणे 14 गुणे और फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 एकम 56। ठीक है, ये 56 आया। और यहाँ पे लास्ट वाला आप देख सकते हैं कि 1 गुणे 7 गुणे 8 है, 7 8 56, 56 एकम 56। तो सबका आयतन क्या एक बराबर ही आया, 56 है। ठीक है,